बहुत से लोग संसार में अधिक तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि इस मृत लोक के अलावा कोई और भी लोक है। किताबों में जो लिखा हुआ है उनको इसलिए विश्वास नहीं हो सकता कि उन्होंने देखा नहीं, न उन्होंने देखने की साधना की, न तो उनको ये बताया गया कि मनुष्य रूपी मंदिर से और मनुष्य रूपी मंदिर में दरवाजा है जो ऊपर के लोकों में ले जाएगा। उनको ये मालूम नहीं, वो ये जानते ही नहीं है कि वो स्वर्ग कहाँ पर है। तो जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है वो मृत लोक को देखते हैं, इसलिए फंसे रहते हैं। वो ये समझते हैं कि इसी में जन्मेंगे, इसी में मरेंगे, इसी में जन्मेंगे, इसी में मरेंगे। उनकी सीमा विचारों की यहीं तक सीमित है, इसके आगे नहीं। ये तो संत मत है जो ये बताता है कि भाई देखो ये मृतलोक जो है वो नासवान है और परिवर्तनशील है, और यहाँ से तुम ऐसा करो कि ऊपर के लोकों में चलो की साधना, उस रास्ते का आधार ये भेद पता जब ये बताया जाता है तब लोगों को ये यकीन होता है कि अंदर से रास्ता है। क्योंकि जब लोग साधन करते हैं तो उनको उसका अनुभव होने लगता है कि अंदर कोई ऐसी शक्ति बैठी हुई है जो निरंतर सब प्रबंध कर रही है, और उसी का आधार मिलना चाहिए। और जो लोग नए पैदा होंगे उनको तो कुछ नहीं मालूम, पुराने वाले जिनके द्वारा बच्चे पैदा होते हैं उनको नहीं मालूम, तो बच्चों को आगे क्या मालूम होगा। इसलिए निरंतर इस देश में मानवता और धर्म का प्रचार घर घर होता रहे तो लोगों में इतनी तो जागृति रहेगी कि भाई ये मृतलोक है और हम लोगों को इस लोक में ऐसा काम करना चाहिए कि मनुष्य शरीर से अपनी जीवात्मा को जगा दे। और चीजों के लिए हम रिद्धि सिद्धि, बाहर के साथ सामान, अपनी शान शौकत, मान प्रतिष्ठा के लिए जोड़ते हैं, ऐसे ही हम अपनी आत्मा के लिए शान शौकत, मान प्रतिष्ठा का धन जमा कर लें, जिससे कि अपने को भी लाभ हो और औरों को भी अपने से फायदा हो जाए और आत्माओं को भी लाभ हो। तो ये अगर इस तरह से मेहनत करें तो जल्दी लोगों का काम होता, नहीं तो ऐसे लोग जानते ही नहीं। पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़े लिखे हैं कि रोजी रोटी, उतनी उनकी चालाकी, चतुराई और बुद्धि काम करती है कि रोजी रोटी कमा लिया जाए। अंत में सबका एक ही उद्देश्य हो जाता है, रोजी रोटी कमाने का और धोखा देने का। ये धन धोखे से ही आ सकता और तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि जो धन ईमानदारी से कमाया जाएगा उससे तो कुछ बचेगा नहीं, तो फिर धोखे ही के निशाने में वो सीमित हो जाते हैं। और यही उनकी सीमा होती है, उसी में वो अपनी 30 वर्ष की जो नौकरी की आयु है समाप्त कर देते हैं, बाद में फिर होते हैं। तो असल चीज यह है कि प्रचार होना बहुत जरूरी है। तुमको लोगों को मालूम होता रहे कि तुम अभी आए हो, तुम बाद चले जाओगे और तुम इस काम के लिए आए हो, तो लोगों में एक भौतिक जागरण भी रहेगा और आध्यात्मिक जागरण भी हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय